हे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास के लोग आत्महत्या या सुसाइड क्यों करते हैं, या हम डर, चिंता या समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है कुणाल बुक समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। पॉइंट नंबर 1, लोग आत्महत्या या सुसाइड क्यों करते हैं। ऑथर बताते हैं कि बात तब की है जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे जेल में थे, जहां कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। ऑथर का एक दोस्त था जिन्होंने एक सपना देखा था। उनका दोस्त अपने सपने के बारे में ऑथर को बताता है कि दोस्त, मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। सपने में मुझे एक आवाज़ ने कहा कि मैं उससे कुछ भी मांग या पूछ सकता हूँ। बस मुझे केवल उस चीज़ का नाम लेना था जिसके बारे में मैं कुछ जानना चाहता था, और मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे सामने आ जाते हैं। मैंने उस आवाज़ से पूछा कि हमारे जेलों में बंद सभी कैदी कब आज़ाद होंगे और हमारे कष्टों का अंत कब तक होगा। ऑथर ने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें ये सपना कब आया था। दोस्त ने जवाब दिया, फरवरी 1945 को, और अब मार्च का महीना चालू हो गया था। जब उसने अपने सपने के बारे में ऑथर को बताया था तो तब तक वो अपने सपने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था, और उसे पूरा यकीन था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज़ कभी झूठी नहीं हो सकती। धीरे धीरे वो दिन नज़दीक आ रहा था, और युद्ध के मोर्चे से आने वाले समाचार से ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उस दिन तक आज़ाद हो पाएंगे। 29 मार्च को अचानक मेरे दोस्त को बहुत तेज बुखार हो गया। 30 मार्च को उसने अपनी सारी पीड़ाओं के अंत का भविष्य देखा और वो बेसुध हो गया, और वो 31 मार्च को इस संसार से जा चुका था, जबकि लोगों के लिए उसकी मृत्यु का कारण टाइफस का रोग था। लेकिन मुझे पता था कि मेरे दोस्त की मृत्यु इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपने लिए जिस आज़ादी की अपेक्षा की थी वो उसे नहीं मिली थी, और वो पूरी तरह से टूट गया था। इस तरह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई और वो रोग की चपेट में आ गया। भविष्य पे उसका भरोसा और जीने की आस खत्म होते ही उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया, और देखा जाए तो मन में उठी आवाज़ ने भी गलत नहीं कहा था। हालांकि ये पहली घटना नहीं थी। जब ऑथर ने इसका सर्वे किया तो पता चला कि क्रिसमस 1944 तथा नव वर्ष 1945 के दौरान जेल में मृत्यु दर पिछले सारे महीनों की तुलना में बहुत अधिक थी। ऑथर के अनुसार इसे वहाँ काम करने की कठिन परिस्थितियों से नहीं जोड़ा जा सकता, और ना ही इसे भोजन की कमी की आपूर्ति से, मौसम की खराबी से या किसी नई महामारी से जोड़ा जाना चाहिए। कारण केवल एक ही था कि अधिकतर कैदियों के मन में यह विश्वास था कि आने वाले क्रिसमस को वे आज़ाद होकर अपने घर को चले जाएंगे। और जब समय पास आता गया और उन्हें कोई खबर ना मिली तो उनका साहस टूटने लगा और उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। इस तरह उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा असर पड़ा, और उनमें से बहुत सारे कैदियों ने दम तोड़ दिया। ऑथर ने बताया है कि किसी भी आदमी के अंदरूनी ताकत को बरकरार रखने के लिए सबसे ज़्यादा यह आवश्यक था कि उसे भविष्य के लिए कोई लक्ष्य दिखाया जाए। इसे अगर आम बोलचाल की भाषा में बताऊं तो जिस व्यक्ति के पास जीवन जीने के लिए कोई कारण रहा हो तो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी सहना सरल हो जाता है, जो कि उसके लिए जरूरी हो। जिस आदमी के जीवन में कोई लक्ष्य, उद्देश्य या अर्थ ना रहा हो, उसे किसी तरह से जीने के लिए लुभाना आवश्यक होता है, ताकि उसे लगे कि अभी जीने का सार बाकी है, अन्यथा उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचता है। और ऐसा आदमी अक्सर एक वाक्य में कहता है कि अब मुझे इस जीवन से कोई भी अपेक्षा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हम किसी डर, चिंता या समस्याओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि किसी भी तरह की डर, चिंता या समस्याओं से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है विरोधाभासी इच्छा के द्वारा। विरोधाभासी इच्छा क्या होती है, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई रोगी नींद न आने की बीमारी से पीड़ित है तो उसे विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग करना चाहिए।
जब नींद न आने का भय सताता है तो रोगी सोने के हाइपर इंटेंशन यानी कि इच्छा की अति से पीड़ित हो जाता है और यही वजह है कि वो सो नहीं पाता है। ऑथर इस भय से उबरने के लिए अक्सर रोगियों को यह सलाह देते हैं कि वे जितना हो सके रात को जागने की कोशिश करें, क्योंकि रोगी के सोने की इच्छा और कोशिश ही उसे सोने नहीं देती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोने की जबरदस्त इच्छा ही नींद न आने की बाधा बन जाती है। उन्हें यहाँ सोने की इच्छा के बजाय उल्टा ना सोने की इच्छा करनी चाहिए। इसे ही विरोधाभासी इच्छा कहते हैं। ऐसा करने पर रोगी को जल्द ही नींद आ जाएगी। यानी कि आप किसी डर, चिंता या समस्याओं से परेशान है तो उसका उल्टा यानी कि विरोधाभासी इच्छा का प्रयोग कीजिए। आपकी जो भी डर, चिंता या समस्या है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। हे दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य बुक से बताई है, जिसके राइटर का नाम है विक्टर ई फ्रैंकल। ये बुक आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसान के जन्मसिद्ध अधिकार सर्वाइवल के बारे में बताती है। यह बुक अपने समय की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। इस बुक में आपको 2 पार्ट पढ़ने को मिलेगा। पहले पार्ट में ऑथर अपनी जीवन से जुड़ी घटना बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में सर्वाइव किया। दूसरे पार्ट में ऑथर लोगोथेरेपी के बारे में बताते हैं कि कैसे लोगों के प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। इस बुक को मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप अपने जीवन में एक बार इस बुक को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद आपको अपने जीवन का अर्थ मिल जाएगा कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। ऑथर बताते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपने जीवन के लिए एक क्यों है, वो किसी भी तरह के कैसे को सहन कर सकता है। अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हैं तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से जाकर आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नए नए बुक की समरी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कुणाल बुक समरी। और अगर आपको किसी भी बुक की समरी चाहिए तो आप उस बुक का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस बुक की भी समरी बना के आप लोग को दे दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संडे को। और अगर आप पुरानी वीडियो की बुक समरी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन से या फिर वीडियो की एंड स्क्रीन में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।